Good morning, students. So, today I will tell you about simple present tense, where we use simple present tense. So, simple present tense in exactly if we talk about in Hindi, ता है, ती है, ते है. हम simple present tense का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं करता है, करती है, करते हैं, ता है, ती है, ते है. तो यही एक आप कह सकते हो एक आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट. अब हम किन ऐसी चीज़ों में जहाँ पर पर्टिकुलरली सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता ही होता है. इट इज़ डेफिनेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक अबाउट इट इज़ यूज्ड इन डेली हैबिट्स, रूटीन्स. व्हेन वी टॉक अबाउट डेली हैबिट्स और रूटीन की बात करते हैं, देन वी यूज़ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली. आई वेक अप अर्ली. शी गोज़ टू स्कूल. ये डेली हैबिट्स हैं, डेली रूटीन्स हैं, तो सो वी आर यूजिंग हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड, वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ. जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स और फैक्ट्स विच वी कैनॉट चेंज. हम फैक्ट्स और ट्रूथ्स क्यों बोलते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दे हैव गिवन, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वी कैनॉट चेंज. वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. So this is again an, you can say that it is an universal truth. So here also we use simple present tense. First we have talked about daily habits. Second one, universal facts or truth. The train leaves at 6 a.m. So here also simple, we are talking about time and we have used here simple present tense. अब हम सबसे important जो है हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम यूज़ करते हैं, जनरल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले देखो हमारा रहता है सब्जेक्ट, देन व्हाट वी यूज़, देन वर्ब, देन अगेन व्हाट वी यूज़, देन योर ऑब्जेक्ट. अब वर्ब में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वह यहाँ पर आपका वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एस एंड ई एस. आइदर एस और ई एस, इसमें से कुछ भी हम जो है वो यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर और प्लूरल. वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हेन वी यूज़ एस एंड व्हेन वी डू नॉट यूज़ एस. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई यू वी दे. These all are subjects. I, you, we, they. Any name can be there. Noun भी हो सकता है. Pronoun उन्होंने already दिया हुआ है. Verb base form. Verb की आपकी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म. he, she, it. अगेन यहाँ पर जो है हमारा जो है प्रोनाउन दिए हुए हैं verb प्लस एस और ई एस. अब देखें यहाँ पर इन्होंने प्लूरल और सिंगुलर को आइडेंटिफाई कर दिया है. जब भी हम सिंगुलर व्हेन वी टॉक अबाउट तो हम वहाँ पर एस और यू ई एस का यूज़ करते हैं. वी ऑलवेज यूज़ एस एंड ई एस. बट जब प्लूरल की बात होती है, प्लूरल मीन्स बहुत सारे, ठीक है, मैनी, तो हम वहाँ पर एस और ई एस का यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, और एक इसके साथ एक्सेप्शन भी रहता है, आई एंड यू, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है एंड यू सेकंड पर्सन है, तो इन दोनों के साथ भी, ये भी हमारे प्लूरल में इंक्लूड होते हैं, तो इन दोनों के साथ भी हम कभी भी एस और ई एस का यूज़ जो है नहीं करते. जैसे एग्जाम्पल, वी कैन टेक डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल. अब यहाँ पर आई के साथ देखो एस और ई एस का यूज़ नहीं किया है, हमने लिखा है आई प्ले, नॉट प्लेस. अगर हम प्लेस लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज अगेन अगर आई है, आई की जगह अगर वी भी होता देन ऑल्सो हम क्या यूज़ करते, प्ले. वी के साथ भी हम प्ले यूज़ करते, और अगर दे होता तो दे के साथ भी हम प्ले ही यूज़ करते, बिकॉज दीज ऑल आर प्लूरल. तो आई यू वी दे और प्लूरल, जितने भी सेंटेंसेस प्लूरल है उनका हम जो है वो उनके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो, डिफरेंट एग्जाम्पल. सपोज बर्ड्स आर देयर. बर्ड्स यहाँ पर प्लूरल है, डिफरेंट बर्ड्स, मैनी बर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पर बर्ड्स के साथ हम फ्लाइज वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. बर्ड्स के साथ क्या वर्ड यूज़ होगा, फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. सो यहाँ पर वी आर यूजिंग हेयर, देखिए आपका इसमें यू कैन अंडरस्टैंड, बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया,
ठीक है, ये वर्ब हो गया। अब यहाँ पर वर्ब के साथ हमने एस और एस यूज़ नहीं किया। इन द एयर इज ऑब्जेक्ट, सो हेयर वी कैन से दैट जब सिंगुलर होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपने, जब भी मोस्टली यही मिस्टेक्स होती हैं, बच्चे करते हैं। एस और यू ई एस, आपको ये तो पता है कि प्रेजेंट टेंस में हम एस एंड ई एस और ई एस यू कैन से दैट। अब जैसे गो है, गो के साथ अगर हमने इसको प्रेजेंट में वर्ब में चेंज करना है तो हम गोज कर देते हैं, शी गोज टू स्कूल। ठीक है ना, कहीं पर एस लगता है, कहीं पर ई एस लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब। बट डोंट गेट कंफ्यूज कि प्लूरल में कभी भी सिंपल आपका वर्ब लगेगा, दैट इज योर फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, और जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ पर अगेन children study, suppose there are many children, so you can say that children studies नहीं आएगा, it is study only. in some cases I E S का भी यूज़ होता है जहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं इन सम वर्ब्स, तो एस ई एस आई ई एस ये सारे उसी के पार्ट हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। आई विल शो यू वन वर्कशीट ऑल्सो, और उसमें जो है हमारा और क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये जनरल ट्रूथ्स हैं जो बताए हैं, जस्ट डेली हैबिट्स। अगर यहाँ पर भी हम देखे जाएं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर भी अगर आप सिंपल रूल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ना, तो यहाँ पर भी देखो आई वेक अप, वेक जो है वो वेकअप, आई वेकअप अर्ली। ठीक है, गोज में अगेन शी के साथ ई एस को यूज़ किया है। यहाँ पर भी हमारा जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर वाला जो रूल है वो हमेशा रहता है, करता है वह, वो स्कूल जाती है। तो यहाँ पर गो के साथ ई एस है, शी के साथ एस और ई एस का यूज़ हुआ है वर्ब में, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज़ करते हैं, बट प्लूरल के साथ नहीं करते। अगर हम इन सब में भी आप अगर नोट करोगे तो वो जो हमारा रूल है, स्ट्रक्चर वाला रूल है, वो जो है डेफिनेटली फॉलो होगा। जैसे अब यहाँ पर देखो सनराइजेस, सनराइजेस हो गया, यहाँ पर सनराइजेस अगेन ई एस यूज़ हो गया ना, देखो वो रूल हमारा यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। वाटर बॉयल्स, बॉयल्स में अगेन एस यूज़ कर दिया हमने। ही प्लेज, प्ले में अगेन एस यूज़ हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सिंगुलर के एग्जाम्पल हो गए सारे, और ये वाला जो है हमारा कौन सा, दैट इज़ योर वी, ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, प्लूरल का। अगेन देखो यहाँ पर हमने लाइक्स नहीं यूज़ किया है, बिकॉज इट इज़ वी, मतलब हम। मोर देन वन व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल, तो वहाँ पर एस और ई एस का यूज़ नहीं होता। सो आई थिंक स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर नाउ, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ simple present tense, what is all about. So this way you can learn about the things, you can just practice. Now I will share one more worksheet with you regarding this, then it will be all clear to you. Thank you students.